आचार्य गणपति भट्ट जी हैं। महाराज जी, आप राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में वेदांत के प्राध्यापक हैं। 45 साल से वेदों का अध्ययन और शिक्षण निरंतर कर रहे हैं। महाराज जी, आपने ऋग्वेद, ब्रह्म विद्या, वेदांत विद्या और न्याय शास्त्र का अध्ययन किया है। और आज के जो माधव पीठाधिपति मंत्रालय में और कामकोटि कांचीपुरम पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी हैं, वो आपसे शिक्षा ग्रहण किए हैं महाराज जी। अहो भाग्य आप पधारे। ब्रह्म भी वेद स्वरूप है और वेद भी ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म और वेद में अभेद है। ऐसे वेदविद जो है ना, वो ब्रह्म स्वरूप है। जो वेदों को जानता है वो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैवभवत्, वेदविद वेदभवत्। तुम साक्षात वेद का स्वरूप हो, जो वेदों को कंठस्थ करके। अब वैदिक मर्यादा ही तो लुप्त होती जा रही है, इसीलिए वो जो जलन है ना, अभी जैसे बोले, यही बात है। वैदिक मर्यादा लुप्त होती जा रही है। लोगों को लगता है शास्त्र ऐसे लिखे हुए हैं, एक एक अक्षर सत्य है, एक एक अक्षर। बुद्धि मलिन इसलिए आप नहीं जानते, एक एक अक्षर सत्य है, ब्रह्म स्वरूप है। पर उसके लिए अब जैसे उर्दू भाषा लिखी हो, आप पढ़े ही नहीं उर्दू तो क्या समझ पाओगे। ऐसे ही अंतःकरण पवित्र और बुद्धि शुद्ध, तभी आप वेद का भाव समझ पाएंगे। नहीं, वेद का भाव कैसे शास्त्रों का भाव। लोगों को लगता है शास्त्रों ऐसे नहीं, एक एक अक्षर सत्य है। तुम अपने अहंकार से, जाति पक्ष से, बुद्धि पक्ष से बोल रहे हो, इसलिए तुम उनको नहीं समझ पाओगे। वो समाधि में लिखे गए हैं। वो समत्व को, भगवत स्वरूप को प्राप्त महापुरुष लिख गए। एक अक्षर में जहां भी त्रुटि हुई है वहां जला है। हृदय एक अक्षर का अगर त्रुटि हुई है साधन में, वो उसको हमने अपने हिसाब से कर लिया, वहीं फेल हुए वहीं जले। एक अक्षर की त्रुटि ना हो तो सीधा भगवत प्राप्ति का मार्ग है, कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। शास्त्र के अनुसार चलना तो अच्छा है। और अधिक नवयुवकों को प्रेरित कीजिए, वैदिक सिद्धांत से युक्त कीजिए, भागवतिक भाव से युक्त कीजिए। आप तिरुपति में ही विराजते हैं महाराज जी? है तिरुपति में विराजते हैं, उधर अच्छा ही रहते हैं तिरुपति जी। जय जय। बरसते हैं तो बरसते हैं। बड़ी कृपा, बड़ा वात्सल्य आपका।